यूनाइटेड नेशन की। तो उन्होंने रिपोर्ट जारी किया है कि ईरान 60% यूरेनियम को और बढ़ा रहा है और उसे वो बहुत तेज़ी के साथ अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को गति दे रहा है और उसमें वो 10 न्यूक्लियर बम बना सकता है, अभी एजेंसी का कहना है। इसमें कितनी सच्चाई है ये तो बात की बात है। आखिर आगे क्या क्या कहा ये भी बता देते हैं। अब उन्होंने कहा कि ईरान के 3 ऐसे न्यूक्लियर साइट्स हैं जिनके बारे में किसी को जानकारी नहीं है, लेकिन हमें ये जानना ज़रूरी होगा क्या 3 न्यूक्लियर साइट ऐसी, पर उन्होंने किसी तरह का सबूत नहीं दिया कि यहाँ पर है, वहाँ पर है, ये है, वो है। बस उन्होंने कह दिया। उनका ये भी कहना है कि ईरान से जो हम जवाब मांग रहे हैं वो ईरान दे नहीं रहा है, तो ये भी देखने की बात होगी। उनका कहना है कि अगर से ऐसे ही चलता रहा तो ईरान बहुत जल्द 10 न्यूक्लियर बम बना सकता है। बना रहा नहीं, बना सकता है। अभी इसमें कितनी सच्चाई है तो बात की बात है, पर ईरान ने इसके जवाब में कहा है कि हम ऐसा कोई भी न्यूक्लियर प्रोग्राम, ऐसा कुछ भी नहीं बना रहे हैं और ये जो रिपोर्ट है ये बेबुनियाद और झूठी है। और इसमें जो इस रिपोर्ट को जारी करवाने के पीछे वो ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, ये इन्होंने इस रिपोर्ट को ईरान के खिलाफ जारी किया है ताकि अमेरिका और ज़ायनिस्ट एंटिटी, टेरर एंटिटी वो हमला कर सके ईरान पर बात ये भी है ना कि हमला कर ही नहीं सकते। अभी ट्रंप ने कहा कि हमारी डील हो सकती है ईरान के साथ, न्यूक्लियर डील, और उसने एक दिन पहले धमकी भी दी कि अगर न्यूक्लियर डील नहीं हुआ तो हम पूरा मिडिल ईस्ट पर बम गिराएंगे। अभी क्या गिरा रहे हो? फूल गिरा रहे हो। तो ये है ट्रंप का बयान। अब ट्रंप पे कौन भरोसा करो, कल कुछ, अभी कुछ, परसों कुछ। ट्रंप पे इतना मायने नहीं रखता। जो मायने रखता है वो डीप स्टेट है, जो जू लॉबी है, अमेरिका को कंट्रोल करने वाली, जिसने ट्रंप को प्रेसिडेंट बनाया, जिसने बिलियंस ऑफ बिलियन डॉलर दिए ट्रंप को जीतने के लिए इलेक्शन, वो मायने रखता है। वो क्या फैसला करते हैं ये होगा। तो आगे खबर पढ़ते हैं हम। ईरान के ऊपर से हटकर हम चले जाते हैं गाज़ा की तरफ। गाज़ा में 30 मैं बात कर रहा हूँ, 30 लोगों को एक जगह इकट्ठा किया गया। उन्हें कहा गया कि राशन यहाँ पर आ रहा है। ज़ायनिस्ट इजराइल एंटिटी के द्वारा ये कहा गया, अमेरिका का फादर मैं कह रहा हूँ, अमेरिका जिसे फादर सबका होता था, अमेरिका का फादर भी कोई है ना, जिसे कहते हैं। ये कुछ लोग क्या कहते हैं कि भाई इसको किसी ने बनाया, फिर उसको किसी ने बनाया, उसको किसी ने बनाया, उसको किसी ने बनाया। तो दुनिया में जैसे हम यहाँ कहते हैं अमेरिका का गुलाम सऊदी अरबिया, सऊदी अरबिया गुलाम कोई और, तो उसका गुलाम कोई और। फिर जिस अमेरिका का गुलाम कौन नहीं है, अमेरिका कैसा गुलाम, तो यही वाली बात होगी यहाँ पर। अमेरिका कैसा गुलाम, तो अमेरिका उसी का गुलाम है। जियो लॉबी जिसके इजराइल का गुलाम है, तो वो जब इशारा करेगा कि भाई ईरान पर हमला करो तो अमेरिका को हमला करना पड़ेगा। वो तो ये अमेरिका को कंट्रोल कौन करती है? जियो लॉबी कंट्रोल करती है। जो ज़ायनिस्ट लॉबी अंदर बैठी हुई है वही कंट्रोल करती है। तो 30 फ़िलिस्तीनी मारे गए हैं और उन्हें इकट्ठा करके कहा गया कि यहाँ पर राशन बिकने वाला है, यहाँ पर आ जाओ, और उनके ऊपर बम गिरा दिया गया। आप यही कहोगे कि ये क्या है, पर सच्चाई ये है, यही सच है और किसी ने कुछ नहीं कहा। और थोड़ी जो सऊदी अरब पर भी बात कर लेते हैं, वही क्या ये बात करें पर। तो सऊदी अरब ये एक ड्रामा अभी रच रहा है कि भाई वहाँ सऊदी अरब जा रहा था, वहाँ क्या कहते हैं फ़िलिस्तीन में उसके उसका क्या कहते हैं फॉरेन मिनिस्टर होते नहीं, गुलामी होती है सबसे पहली बात। तो ये वहाँ पर जा रहा था, इजराइल ने जाने से रोक दिया। मैं हैरान हूँ जी, जनता हैरान है, परेशान है। ये नाटक क्या है? किसी को इस नाटक में आने की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ अमेरिका, इजराइल और इसका गुलाम सऊदी अरब ने, इन्होंने ये प्लान रचते हैं हर 2 महीने, हर 5-10 दिन में, इस तरह से मीडिया की हेडलाइन बनवाने के लिए। सऊदी अरब ने धमकी दे दी अमेरिका को, सऊदी अरब ने धमकी दे दी इजराइल को,
फ़िलिस्तीन रियासत बन के रहेगी, सऊदी अरब इस्लामिक समिट बुला ली, सऊदी अरब ये कर। यार मैं कहता हूँ ना, जब मैं पर्सनली बताऊँ मेरा क्या रिएक्ट होता है जब मैं ऐसे कुछ खबर देखता हूँ ना, उस चैनल को जो होता है ना, क्लिक करके उसको नॉट इंटरेस्टेड पर क्लिक कर देता हूँ, क्योंकि ये बकवास, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि इस बकवास को, झूठी खबर को सुन। BBC हो गया, स्काई न्यूज़ हो गया, फिर फॉक्स हो गया, ये हो गया न्यूयॉर्क टाइम, इन्होंने प्रोपेगेंडा चलाना है अब 2 दिन कि सऊदी अरब ने इसराइल को धमकी दे दी, इसराइल सऊदी अरब से नाराज़, इसराइल और सऊदी अरब में दुश्मनी। ऐसा कुछ नहीं है। पर्सनली बताऊँ ना, मैं बहुत ही एक छोटी सी बात बता रहा हूँ। जहाँ तक मुझे लगता है कि जब नेतन्याहू कहा जाता है कई बार सऊदी अरब गया है, और मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आप इससे एग्री भी कर सकते हैं, नहीं भी एग्री कर सकते हैं, कि सऊदी अरब के जो बादशाह वगैरह है ना, इनको तो 4-5 थप्पड़ मारे होंगे नेतन्याहू ने यहाँ पर, और उन्होंने कहा होगा कि नेतन्याहू ने पैर साफ़ कर मेरे, क्या कर रहा है इसने, उन्होंने सब ने फिर पैर साफ़ किए होंगे नेतन्याहू के। फिर उन्हें नेतन्याहू ने भाषण दिया होगा कि तुम्हारी कोई औकात नहीं है, तुम्हें हमने बोला बैठा है इन कुर्सियों पर, और हमें से ही तुम्हारी सरकार चलती है। और जो सऊदी अरब के लोगों को मैं यही सलाह देना चाहूँगा, अभी उठो और इस सालिम बादशाह के ख़िलाफ़ उठो, इस जाहिल मुनाफिक गद्दार के ख़िलाफ़ उठो और आवाज़ उठाओ।